है, बाकी मुझे एनिमेशन जो थी वो सही लगी। तो अब क्योंकि रेफरेंस था तो मैंने मिनिमम एरर्स इसमें से जनरेट किए। मैंने कहा परफेक्ट। अब आ जाते हैं फेस के ऊपर, क्योंकि मैं अभी पूरी 200-400 फ्रेम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा आइडिया के बाद उसको वही चीज रिपीट करनी। अब यहीं पे 900 जाके मैंने पहले फेस पे आ गया। इफ आई टर्न द फेस एक्सप्रेशन ऑन, पहले मेरे पास फेस एक्सप्रेशन आ गए, तो इसको उठाया, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे। अब इसकी जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसे है, या इसका जो फेस कंट्रोल है वो कुछ ऐसा है कि एक हमने किया हुआ शॉक, ठीक है, एक हमने ऑलरेडी किया हुआ सैड, एक एंग्री, और अगेन ये बड़े लो उसमें है। आप आईज को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप आईब्रोज को कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ से क्या जा रहा है। आई कैन हाइड इन फैक्ट दीज कमेंट्स, सो आई कैन ओनली सी दिस, ठीक। मैं आईज को कंट्रोल कर सकता हूँ कि किसी एक आई को, सेकंड आई को, ठीक, आईज के नीचे वाला हिस्सा, एंड देन इसी तरह से नोज, ठीक, और आपकी स्माइल, एंड देन इफ आई क्लिक ऑन दिस। अब फेस के लिए अगेन आई नीड अ रेफरेंस, तो मैंने वापस इस रेफरेंस को विजिबल किया। मैंने कहा जब 10 पे था तो ये फ्रेम, इसके भी सारे एक्चुअली हमें वो सही करने थे, इसका भी हम फेस के कंट्रोल बना रहे थे। मैंने तमाम कंट्रोल्स किए सेलेक्ट, और फिर आई कम टू माय चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स में आने के बाद सॉरी मैंने कह दिया डिसेलेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नोज, लिप्स, ये दो चीजें, और आपकी ये चीज, ठीक। तो ये आपके पास सारे कंट्रोल आ गए। इन सबको सेलेक्ट किया, फाइल, सेव स्क्रिप्ट टू शेल्फ, नाम दे दो फॉर एग्जांपल जे फेस, जमन भाई का फेस, क्लिक ओके। पूछेगा कि मेल या पाइथन, मैं फिलहाल मेल ही यूज कर रहा हूँ तो मेल। अब नेक्स्ट टाइम मैंने इसको सेलेक्ट किया, प्रेस एस किया, तो इन तमाम के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाएगा। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात, दिस बिकम्स कि मैं अपनी माया को खुद कस्टमाइज कर। इसी तरह से अब पहले मैंने कहा कि जब इधर आके पहुंचा था तो इस दोनों के जो फेस था वो इधर, या इन सबको उठाया, पहले आप कर दो 0 में रीसेट, ये भी आई 0, ये भी 0, इसको भी उठाया आपने कर दो 0, जो शॉक वाला था इसको भी 0, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए मैं यूं कर दूंगा, ठीक है। प्रेस एस, प्रेस एस। फिर जब यहाँ पे जाए, इधर मैंने शॉक को कम करते हुए ये दोनों को भी थोड़ा कम किया, और मैंने फेस को एंग्री कर दिया, ओके। फिर जुम्मन फेस पे हमने सेलेक्ट किया, प्रेस एस, तो जुम्मन का फेस जो था वो थोड़ा सा एंग्री में कन्वर्ट हो गया। अब टिल हियर, यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा ओके, और फिर इसको एंग्री में रखते हुए थोड़ा सा शॉक करा देते हैं। आईज ये जो थी इसको ऐसे रखा, फेस, प्रेस एस, यहाँ ये खतरनाक हो गया। सेट, और इधर ऐसे, यहाँ आने के बाद दोनों आईब्रोज कम, शॉक को किया कम, इधर भी मेरी आईब्रोज का जो पोज नीचे की तरफ है इसको भी हमने नीचे की तरफ कर दिया। यहाँ पे जब यहाँ पहुंचा, जब फेस था हमारा वो थोड़ा सा यूं हो गया, इसको सेलेक्ट किया ऊपर, इसको सेलेक्ट किया थोड़ा सा यूं, एंड जनाब इसको सेलेक्ट करके हमने ये ठीक, जर्मन फेस, क्लिक एस। फिर जब यहाँ पहुंचा तो फिर इसको उठा के इधर ले गए, शॉक को थोड़ा कम किया, थोड़ा जहाँ इसका हेड ऑफिस हटाई, और फिर इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है। और फिर जर्मन फेस को हमने यहाँ पे किया, और फिर जब यहाँ पहुंचा तो फिर इसके फेस को हमने वापस बंद किया, शॉक को थोड़ा खोल दिया, आईब्रोज को थोड़ा वापस सीधा कर दिया, या इसको भी वापस खोल के ले आए, ठीक। जर्मन फेस को सेटअप कर दिया। यहाँ पहुंचने के बाद इसको भी हमने कह दिया कि भाई आप 0, ये जो फेस था इसको हमने थोड़ा सा खोल दिया,
इस सेट की जगह पे यहाँ पे मुस्कुराहट को वापस थोड़ा लौटा देते हैं। ठीक, जो मैंने फेस से इसी तरह से इफ आई टर्न ये चीजें बाकी ऑन, यहाँ पे आइस का साथ एक मोशन रिमेनिंग था, तो जब इधर गया मैं आइस को थोड़ा नीचे कर दूंगा कि जब मैं इसको देखूंगा कैरेक्टर नीचे देख रहा है। फिर जब 40 पे पहुंचा अब आइस जो थी मेरी अगेन नीचे आपकी तरफ आ जाए। फिर जब यहाँ पहुंचा आइस इधर मिली, इधर आने के बाद आइस मेरी स्ट्रेट। ठीक है, बिकॉज टेक्निकली हम थोड़ा नीचे से देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पहुँचने के बाद आइस ऊपर, फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे, फिर बस ऊपर, एंड फाइनली आई थिंक इसमें सिर्फ लिप्स का रहता है। यहाँ पे आके मुंह खुल रहा है हमारा, इस भाई का मुंह बंद है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी कंट्रोल Z, दोनों को इसको खोला, यहाँ पे आने के बाद मुंह को बंद किया, वापस खोला, फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको वापस बोलते हुए परफेक्ट। नाउ शो कर्व हटा दिया, रेफरेंस हटा दिया, बैक किया, कैमरा एंगल इसमें वापस सेट करते हुए हमने प्लेबैक किया। देख भाई हम देख भाई हम ये फर्स्ट वेव ऑफ एनिमेशन हमने कंप्लीट। अब इसमें फाइन ट्यूनिंग बाकी है, जो बारीकी से मेरा और बात करूँ, ठीक, बट उसमें भी कोई बेसिक सेटअप यही है कि अभी हम इसकी की फ्रेम सेट करेंगे। फिलहाल इवन फॉर फर्स्ट वेव फॉर मी इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन टाइमिंग मुझे सही लग रही है, एक्सप्रेशन सही आ रहे हैं, हाथ के पोज सही आ रहे हैं। जो चीज हम डबल वेरीफाई करते हैं, इफ आई टर्न एवरीथिंग बैक ऑन, ठीक, मैं फॉर एग्जांपल हाई एंड्स पे सेलेक्ट कर रहा हूं, तो पहले 10 पे मैंने की फ्रेम सेट किया, क्या हाथ का पोज सही है कि नहीं। एनिमेट करते के बाद उसके हर एंगल से चेक करो कि आपको उसका बॉडी का पोज हर एंगल से नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि सामने से तो ठीक है, पर जब आप देखा तो पीछे से तो एक्चुअली हाथ जो मुड़ा हुआ, सामने से हाथ आपको सीधा लग रहा है, जब आप साइड से देखोगे तो लगेगा एंगल चेंज है, कि माया ऐसा समझो। जब हम उसको सामने से देख रहे हैं तो हाथ ठीक है, एंगल से देखें तो मे बी हमें टेढ़ा नजर जी। हाँ, पहले रेंडर सामने से, पर पोज तो सही होना चाहिए। डजंट रियली मैटर, कोई बात नहीं कह रहा हूँ कि पोज आपका अच्छा होना चाहिए। पोज सही होगा तो कैमरा आप सामने से रखो, बैक से रखो, आपको पोज सही नजर आना चाहिए। ये एक अच्छे एनिमेटर की निशानी है कि ही क्रिएट्स द पोज करेक्टली। ठीक है, हाँ, फाइनल रेंडर अमूमन जैसे इन दिस केस मैं कैमरा हमेशा सामने रखूंगा, मुझे पहले से पता है कि मैं कैमरा सामने रखूंगा, तो प्राइमरीली सामने से तो पोज सही होना चाहिए, लेकिन साइड से भी अगर पोज सही रहा तो मेरे लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना, दो मोशन में हमारी ओवरऑल चीज अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे हाथ बंद हो रहा है, खोल रहा है, मुझे पोज सही मिल रहा है। ठीक है, अगर कहीं भी हो सकता है कि पोज खराब हो गया तो फिर वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो सकता है कैमरा एंगल में चेंज कर दो, हो सकता है कि मैं एक ही पोज को दो मुख्तलिफ कैमरा से रेंडर करूं। अब अगर दो रेफरेंस से करूं तो मैंने आगे पोज चेक किया कि अरे ये तो बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, शायद सामने से मुझे इतना पता नहीं चल रहा था, बट अब मैंने कैमरा स्विच किया तो ये लग रहा है कि बिल्कुल यूं पकड़ लिया, ये मुनासिब नहीं लग रहा। इसका मतलब अब इस हाथ को मैंने यहाँ पे लाके थोड़ा सा आगे ट्राई किया, इसको मैं बाहर लिया। ठीक है, मेक इट लुक मोर नेचुरल। छोटी मोटी करेक्शन जो है ना सीन में आपके परफेक्शन ले आएंगे। और रेफरेंस यूज किया तो मैंने 1 घंटे में समझो ये चीज कर ली, मेरे लिए ये बड़ा आसान होता है। और यही चीज फिर हमारे लिए बड़ा आसान होता है, अगर आपने अपना रेफरेंस क्रिएट किया, जो डायलॉग जो सीन आपके सीन में है, अगर उसकी टाइमिंग आपको पता चल गई कि आपने क्या डायलॉग किस तरीके से क्या बोलना है, देन वेरी इजी यू कैन क्रिएट एनी एनिमेशन। तो प्रैक्टिस सेक के लिए फिलहाल अपनी कोई भी बेस्ट जैसे ये हमने क्रिएट की, कंट्रोल एस इसको रखा और इसको लाके आपने माया में क्रिएट करें तो आपके एनिमेशन आपको परफेक्ट। फाइनली ये करने के बाद रेंडर शो के कर्व्स मैंने हटा दिए, ठीक, बल्कि फिर आ जाता है पर्सपेक्टिव के अंदर ही है, मैंने इसको कह दिया पॉलीगॉन।
एक प्लेन बना देते हैं, ठीक है, बड़ा सा। और इस प्लेन के ऊपर मैंने आके दे दिया विंडो, जनरल एडिटर्स, कंटेंट ब्राउजर। एक्चुअली मैं Maya 17 यूज कर रहा हूँ फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। मैं इसके पीछे फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 3 यार, छोटा कर देते हैं जी, बस सिर्फ मैंने उसको सेलेक्ट किया, कंटेंट ब्राउजर में गया, ट्री पे क्लिक किया, ट्री सेलेक्ट हो गया, व्यू बोर्ड में आके इसको मैंने पेंट किया, तो ये मेरे पास उसका पेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि रेंडर सेटिंग्स में गए, ठीक, हमने बैकग्राउंड में ट्रीज ऐड कर दिए। फिर मैं रेंडर सेटिंग्स में गया, यहाँ पे मेरे पास मेंटल नहीं है, एक्चुअली मैं इसमें मेंटल ऐड करना चाह रहा था, ठीक है। वंस मेंटल रे आ जाता है, मेंटल रे की सेटिंग्स बड़ी आसान है टू क्रिएट द रियलिस्टिक रेंडरिंग। फॉर नाउ मैंने सिर्फ इसमें आके क्वालिटी को प्रोटेक्शन कर दिया। कॉमन में जाके मैंने कैमरा बताया कि पर्सपेक्टिव होना चाहिए या क्या, ऑब्वियसली फाइल फॉर्मेट इमेज है, मैं इसको कह दूंगा कि यार फॉर एग्जांपल आई नीड एन एवीआई, इसकी एवीआई बनाओ, उसूलन फिर मैं एवीआई की नहीं जेपीजी बनाऊंगा। जब हम फाइनल रेंडर करने जाएंगे पूरी एनिमेशन का, तो हम जेपीजी बनाएंगे। उसका वजह ये कि फॉर एग्जांपल आप रेंडर कर रहे हो और 100 फ्रेम्स के बाद लाइट चली गई, लैपटॉप की बैटरी खत्म हुई, लैपटॉप क्रैश हो गया, माया क्रैश हो गया, तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। एवीआई अगर आप बना रहे हो, एवीआई करप्ट हो गई, वो तो पूरी हुई नहीं, इसमें 200 फ्रेम्स थे, फिर आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह हम इमेज पे लेते हैं। इमेज का मतलब ये कि वो हर फ्रेम की एक तस्वीर बनाएगा। तो अगर 200 फ्रेम है तो 200 पिक्चर्स बनाएगा, 2000 फ्रेम है तो 2000 तस्वीरें बनाएगा। बट इसका एडवांटेज ये मिलता है कि कहीं पे आपने सिर्फ 100 फ्रेम्स की और लाइट चली गई तो वो 99 फ्रेम्स आपके महफूज रहेंगे। नेक्स्ट टाइम आप 100 से स्टार्ट करें। इस तरह अगर आपने 2000 फ्रेम्स है, रात को लगा कर सो गए, सुबह तक 1900 फ्रेम्स हुई, पता चला तब आपके पीसी आपका क्रैश हो गया, माया क्रैश हो गया। 1900 क्रैश होने के बाद अगर आपने एवीआई खोली तो उसको फिर शुरू से करो। लेकिन अगर आपने जेपीजी में रेंडर किया तो 1900 मतलब 1899 तक आपकी फ्रेम रहेगी, वो एक तस्वीर जो भी वो खराब होगी। फिर आप 1900 से स्टार्ट करके सिर्फ 100 फ्रेम बना कर सकते हो, उससे बड़ा टाइम बचता है। फिर आपको एडिटिंग के लिए वैसे प्रीमियर में जाना पड़ेगा, तो प्रीमियर में उसको सिर्फ बता के इंपोर्ट इमेज सीक्वेंस करेंगे तो प्रीमियर ऑटोमेटिकली इसको वीडियो के फॉर्म में जाएगा, वो एडिट होगा लगेगा, तो एडवांटेज है। इस वजह से मैंने इसको कहा कि भाई आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप इमेज फॉर्म में आ जाओ। इसको मैंने नाम दे दिया टेस्ट, बल्कि जुम्मन दे देते हैं, जुम्मन भाई आ गए, ठीक है। अब एनिमेशन की टाइप कैसी हो, फ्रेम एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट जब आपने ये किया तो नेम एक्सटेंशन डॉट बाय डिफॉल्ट सिंगल फ्रेम होता है, इसीलिए रेंडर करते ही तस्वीर बनती है। मैंने कह दिया कि यार क्योंकि मैं तस्वीरें बना रहा हूँ तो यूजुअली आई यूज दिस फॉर्मेट, नेम डॉट हैश डॉट txt। नेम का मतलब जो फाइल का नाम होगा, डॉट हैश का मतलब जो आपका फ्रेम नंबर होगा। सो दिस वुड बी रफली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लाइक दिस, फाइल नेम जुम्मन.1 jpg, जुम्मन.10.jpg, इस तरह से फाइल बनाओ। तो हैश की जगह पे ऑटोमेटिकली आपका नंबर आ जाएगा, तो आपकी एक सीक्वेंस में फाइल बन जाती है। ये सीक्वेंस बनाना जरूरी है, ना प्रीमियर नहीं उठाते इसको। तो इसको नेम डॉट एक्सटेंशन कर दी। फाइनली स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, तो मैंने कह दिया मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है 10 से, एंड हो रही है फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 95 पे एंड हो रही है, और कैमरा पर्सपेक्टिव ही है। क्वालिटी फिलहाल मैंने 1024 कर दी, रेजोल्यूशन 72 है, मैं 128 कर दूंगा, या आगे चल के बढ़ा देते हैं ताकि प्रीमियर में मुझे अच्छी हाई एचडी क्वालिटी की रेजोल्यूशन मिले, ठीक है। इनफैक्ट वो चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रीसेट में फुल एचडी 1024 आप कर देंगे तो आपकी 1920 x 180। इनफैक्ट इससे भी बड़ी अगर आप रखना चाहो तो वो 2000 रेजोल्यूशन जो आपको रख ले, यू कैन यूज दैट। फॉर नाउ
मेरे लिए इतनी रेजोल्यूशन की 1024x स्टैंडर्ड एचडी काफी है विद 72 पिक्सेल्स। क्वालिटी में मैं सॉफ्टवेयर कर चुका हूँ। इसके अंदर अभी लाइट हमने ऐड नहीं की। अगर मेंटल रे होता तो मुझे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटल रे खुद ही लाइट उठा लेता। यहाँ पे क्योंकि मेंटल रे नहीं है तो मैंने एक सनलाइट उठा के इसके सामने ला के रख दी कुछ इस तरह से करते हुए। अब अगर मैं सिंगल फ्रेम को उठा के रेंडर करूँ, if I just check for the single frame, ये कुछ इस तरह से बेचारा रेंडर होगा। ठीक, बगैर शर्ट के बगैर कमीज के, तो ये चीज जरा नामाकूल रही। इसको उठा के हमने किधर गया मेरे पास शो के क्लास ओपन कराया, उस बाई को सेलेक्ट किया, इसकी शर्ट वापस बना दी, बाल पे वापस लेकर आ गए इसके हम, और अब आगे ये पता चला तो यार हाथ तो शर्ट के अंदर चला गया सीधे प्राण ये इधर। ठीक, क्योंकि शर्ट उसकी बॉडी से ज्यादा लूज है। इस भाई को वापस सेलेक्ट किया एंड नाउ मुझे इसको थोड़ा सा और हाथ को बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी रोटेशन को थोड़ा सा और हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस सीम्स बेटर। अब यहाँ पे वापस वो हाथ जो था उधर जा रहा है, इसका मतलब इसीलिए मैंने कहा कि मॉडलिंग जल्दी करो, क्योंकि अब इसमें आपको टाइम लगेगा। इसकी एडजस्टमेंट, टाइमिंग, एक एक चीज की करेक्शन, दिस विल टेक सम टाइम। ठीक है, इसमें जो है हमें समटाइम्स बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि आपके एनिमेशन को परफेक्ट करते हुए उसमें कोई गड़बड़ ना हो। इनफैक्ट इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। ये चीज यहाँ पे आ गई। इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन, दिस बेसिकली मीन्स कि आपका कैमरा यहाँ तक रेंडर होगा एंड इसको उठा के यहाँ तक लेकर आ जाता है। बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैक आया था प्रीवियस तस्वीर में, तो बैकग्राउंड के लिए हम या तो प्लेन लगा देते हैं। अगेन अब देखो बार बार मैं पर्सपेक्टिव सेट कर रहा हूँ फिर हिला रहा हूँ, तो फिर रिकमेंडेड होता है कि आप कैमरा क्रिएट करो, जैसे मिस्टर चिप्स के अंदर हमने क्रिएट कर दिया। कैमरा लाके एडजस्ट कर दो, ये आपका फाइनल रेंडर व्यू होगा। पर्सपेक्टिव कैमरा 1, और फिर आप पर्सपेक्टिव के साथ रहते हुए बैकग्राउंड वगैरह। इन दिस केस हम कह देंगे कि यार ये जो है मेरे पास इस आइकॉन पे जूम करके थोड़ा सा ये हाल है। ठीक, और फिर मैं अगर पर्सपेक्टिव में आ जाऊं तो मुझे बैकग्राउंड प्लेन चाहिए और जमीन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो हमने कहा ठीक है इस बैकग्राउंड को उठा के हम स्काई का टेक्सचर दे सकते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको नीचे करा दिया, पीछे चला जाए, बड़ा हो जाए, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट में जाके हमने इसको फाइल दे दिया, फाइल में जाके हमने इसको कह दिया माय स्काई कलर। ठीक, क्लिक ओपन, 6, ये आपका स्काई आ जाएगा। नाउ पर्सपेक्टिव कैमरा 1, इफ आई हिट रेंडर, भाई जाने वाले तो शुक्र मूड में खेतों में खेलते हुए नजर आ गए। ठीक, राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, जमीन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट, कलर में गए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फ्रैक्टल दे देता हूँ। फाइल तो दिया हुआ है, मैंने फ्रैक्टल दे दिया। फ्रैक्टल क्या है, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर है। ठीक है, तो समटाइम्स इसको हम नॉइस की सूरत में यूज करते हैं। इसी को उठाते हुए इफ आई कम डाउन तो आई कैन चेंज इट्स कलर एज वेल। मैंने जहाँ ग्रे था इस पर डबल क्लिक करते हुए मैंने कह दिया दिस शुड बी फॉर एग्जांपल ग्रीन, दिस शुड बी फॉर एग्जांपल ग्रीन। ये डन। व्हाइट की जगह पे मैं लाइट ग्रीनिश सा दे देंगे हम कलर। ठीक, डन। और जहाँ पे ब्लैकिश था वहां पे डार्क सा ग्रीन दे देंगे। ठीक, तो इसलिए बड़ा नाइस ग्रास का टेक्सचर ऑटोमेटिकली बनता है। तो हम इसके बिल्डिंग मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं। नाउ इफ आई गो इनटू पैनल्स, पर्सपेक्टिव कैमरा 1, व्यू, सेटिंग्स, एडिटर, कैमरा 2, सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन गेट ऑन किया, ये मुझे रेजोल्यूशन गेट इसने दिखा दिया। यहाँ पे ठीक, पर्सपेक्टिव इफेक्ट W, इसको थोड़ा और पीछे ले जाओ, इस प्लेन को आप थोड़ा और बड़ा कर दो।
एंड फाइनली कंट्रोल एस सेटिंग मेरी कंप्लीट हुई। लाइट्स मैंने अभी बनाई थी, इसमें नहीं बनाई थी, बनाई ठीक। सनलाइट एक हमने ऊपर करके रखी हुई है। सनलाइट का कलर बाय डिफॉल्ट ऑरेंज ही है, मैंने कहा मुझे ये ऑरेंज ही नहीं चाहिए। दोपहर का सीन है, पीछे क्लाउडी भी ब्लू है, तो इस पर क्लिक किया, मैंने इसको भी ब्लूइश सा कर दिया, ठीक। ब्लूइश, लाइट ब्लूइश सा शेड दे दिया हमने, क्योंकि शाम के टाइम पे लाइट आपकी ब्लू रहती है, दोपहर के टाइम लाइट आपकी येलोइश हो जाती है, तो मैंने ब्लूइश सा इसको शेड दे दिया ताकि हर चीज हमारी ब्लूइश हो जाए। शेडोज में जाके यूज रे ट्रेस शेडोज। अगेन अब इवनिंग का सीन है तो उसमें डार्क ब्लैक शेडोज नहीं होते, अभी भी अगर आप देखो तो ब्लैक शेडोज नहीं है, ग्रेज से है, तो ब्लैक कलर का हमने इसको भी थोड़ा सा ग्रेज सा कर दिया। अगेन इफ आई चूज पर्सपेक्टिव कैमरा 1, नाउ इफ आई गो इन रेंडर, तो नाउ आई सी सीन मच बेटर, ठीक है। अब इसकी मुझे फाइनल एनिमेशन निकालनी थी, तो मैंने इसको किया सेव, डन। अब प्ले ब्लास्ट नहीं करना, अब फाइनल रेंडर निकल रहा है। तो फाइनल रेंडर अभी भी अगेन लाइटिंग में तो एडजस्ट करनी है इसमें, तो फिलहाल मैंने कहा लेट मी टेक द फाइनल रेंडर आउट। फाइनल रेंडर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये जो बटन है दिस मींस रेंडर करंट फ्रेम। इफ यू आर क्लिक ऑन दिस तो यू कैन सी इसका जो यहाँ पे नीचे हेल्प में टूल टिप आती है कि भाई रेंडर करंट फ्रेम, जो करंट फ्रेम होगा उसको रेंडर करेगा। फाइनल आउटपुट निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से रेंडरिंग में, रेंडर मेन्यू, यहाँ पे जाके बैच रेंडर। बैच रेंडर का मतलब ये कि मेरी 100 फ्रेम्स हैं, उन 100 फ्रेम्स को इकट्ठा रेंडर करो, मुझे एक एक करके रेंडर करने की जरूरत ना पड़े। तो वो जब सेटिंग्स उठाएगा वो आपके रेंडर सेटिंग्स में जाएगा, देखेगा आपने प्रोडक्शन क्वालिटी की हुई है, आपने रे ट्रेसिंग ऑन की हुई है, ठीक है। आप कॉमन में जाके आपने पर्सपेक्टिव कैमरा की जगह पे कैमरा 1 सेलेक्ट किया हुआ है, 10 से 95 फ्रेम्स हैं, नाम जुम्मन है, जेपीजी में एक्सटेंशन, और आपके जो फोल्डर नेम होगा वो मैजिक स्टूडियोज माया पेज 2 इमेजेस के अंदर ही जाएगी ये फाइल, ये रेजोल्यूशन आ गई, ये सारी सेटिंग्स उठाएगा। रेंडर में गए, बैच रेंडर ऑप्शन बॉक्स, यूज ऑल अवेलेबल प्रोसेसर्स, एक ही सेटिंग्स है, बैच रेंडर मार दिया, कहानी खत्म, ठीक। दिस विल स्टार्ट रेंडरिंग योर सीन। ये अब फाइनल जो एक्चुअल रेंडरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब और कुछ नहीं, तो बैठ के आपने भी देखना है कि यार मेरा सीन रेंडर होगा, रेंडर होके ये उस फोल्डर में आपकी सेटअप। दिस रेंडरिंग विल टेक 1 hour 2 hour to sometimes whole day for just one clip or 190 seconds or 1 minute, ठीक है, डिपेंडिंग। तो पर्सपेक्टिव से रेंडर करेगा, कैमरा सेलेक्ट करना जरूरी है, रेंडर इसीलिए बटन दबाने से पहले फिर मैं रेंडर सेटिंग्स में गया, चेक किया, अभी जैसे पर्सपेक्टिव हुआ पड़ा था, अगर पर्सपेक्टिव होगा तो पर्सपेक्टिव कैमरा को रेंडर करेगा। हो सकता है सीन में मैंने 4 कैमरास रखे हैं, जैसे चिप्स वाली एनिमेशन में मैंने 4 कैमरा यूज किए थे, तो जिस कैमरा पे आप रेंडर करोगे सिर्फ उसको रेंडर करेगा, तो आपने हर दफा रेंडर अलग अलग करना है। फिर याद है डोप शीट बनाई थी, डोप शीट का काम ही ये था, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। कैमरा 1 को मैंने फ्रेम 10 से 20 तक रेंडर करना है, कैमरा 2 को मैंने 21 से लेकर 200 तक रेंडर करना है, फिर कैमरा 3 को मैंने 201 से लेकर 500 तक रेंडर करना है। तो ये सेटिंग मुझे पेपर पर लिखकर याद रखनी है, ताकि रेंडरिंग में बिल्कुल एंड में करूंगा, सितंबर में अक्टूबर में जाके रेंडरिंग करेंगे, तब तक हमें एनिमेशन परफेक्ट करनी है, चीजें देखनी है, बना के रखनी है, ठीक है। तो तब तक मैं भूल ही जाऊंगा यार मैंने पता नहीं कौन सा फ्रेम रखा था, किस नंबर पे था, क्या था, तो चीजें में रह जाती। इसी वजह से फिर हमने डोप शीट बनाई थी, क्या डोप शीट पे जाके हर चीज मेहरबानी करके नोट करो, जब सीन 1 शॉट 1 कैमरा 1 कहां से कहां तक, सीन 2 शॉट 2 कैमरा 1 2 3 कौन से कैमरा को कहां से कहां तक रेंडर। ये अभी मैंने एक कैमरा रेंडर किया था, इसी तरह हमने चिप्स में किया। अब अगर ये एक एक फ्रेम हम रेंडर करता जा रहा है। नाउ इफ यू गो इनटू योर बैच 2, यहाँ पे इमेजेस का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ये आपकी फ्रेम बाय फ्रेम रेफरेंस बनाता जा रहा है। अब अगर यहाँ पे मैंने स्टॉप भी किया तो 10 से लेके 22-23 तक की फ्रेम्स मेरे पास होंगी, मुझे इनको टेंशन कोई जरूरत नहीं। क्लिक ओपन, ठीक है। अभी मैंने कहा था लाइटिंग हमने सही नहीं की है, सीधे से यहाँ पे पूरा भी ब्लैक आएगा, तो एक्चुअली ये ऊपर से लाइट गिर रही है तो लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से सिर्फ ऊपर से लाइट आ रही है और पीछे से शैडोज आ रही है। तो एक्चुअली मुझे नीचे से भी एक लाइट्स ऐड करनी थी, ताकि उसको जो एक डिफ्यूज लाइट का जिसे हम बिहेवियर कहते हैं या बाउंस लाइट हम कहते हैं, जो बाउंस लाइट का फिट की है, तो इसी तरह से नीचे एक स्पॉटलाइट हमें नीचे से ऐड करनी है ताकि करेक्टर मिले। ये वही चीजें जब आप स्टूडियो पे जाते हैं सामने खड़े हो तो बहुत छतरी लगा के खड़े हो,
एक लाइट यहाँ से आ रही है, एक लाइट यहाँ से आ रही है, फिर समटाइम्स एक सफेद पॉलीथीन की शीट लेके पीछे खड़े हो जाते हैं साइड में, ताकि लाइट जब यहाँ पे पड़े, इधर से पड़ के पीछे से हमें बाउंस करे तो शेडो हमें जरा सॉफ्ट हो जाती है। ये लाइटिंग का थोड़ा सा होता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ती है। मेंटल रे में जब आप जाओगे तो सब सेटअप ऑटोमेटिकली, मैं इसीलिए कहूँगा फाइनल प्रोजेक्ट मेंटल रे से रेंडर करेंगे, उसमें इसका रिजल्ट और भी बेहतर नजर आएगा। ठीक है, ये अभी सिर्फ माया सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दूसरा, मेरे पास शेडोज अभी भी बहुत डार्क हैं, मॉनिटर जो आपको नजर आ रहा है उस पर शेडोज बहुत लाइट है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा, इन अदर वर्ड्स आउटपुट एक निकाल के उसको 2 मॉनिटर्स पे 3 पे चेक जरूर करें। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, चलो लेट मी स्टॉप दिस एंड Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.